Yes, we are live now. Hello friends, this is SK ठाकुर from संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज के क्लासेस में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जिस तरह की क्वेश्चन 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उस तरह की सारी पैटर्न की क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोगों को लास्ट क्लासेस में जो मिला था ये डिफिनेट इंटीग्रेशन की हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों को क्या स्टडी करनी है। पहले हम लोग पहली राउंड में देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। इस चीजों की आप ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली क्वेश्चन जो इनकी पूछी जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड। किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है? ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग उसी तरह की क्वेश्चन को देखेंगे। पहली क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है दी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डीई का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। एक क्वेश्चन ये है। अगर इसकी ऑप्शन पर बात करोगे बेटा तो ऑप्शन नंबर ए तुमको दे रहा है 2, बी नंबर ऑप्शन है -1, सी नंबर ऑप्शन दे रहा है 1, डी नंबर ऑप्शन दे रहा है -2। तो बतानी है आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर होगी वह क्या होगी। देखो, हम लोग जो पढ़ते हैं ना ऑर्डर के बारे में और डिग्री के बारे में, ऑर्डर जो होती है ना ये होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव और डिग्री जो होता है ये डायरेक्ट हम लोग रखेंगे ध्यान कि ये होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी ये डिग्री होगी। तो देखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट कितने बार किया गया है? एक बार। तो ऑर्डर जो होगी इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी? 1, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चे, आप लोगों में से जो भी बच्चों इस क्वेश्चन की आंसर दिए हैं बहुत अच्छी बातें हैं कि इसकी आंसर सी नंबर ऑप्शन होगी। ओके, चलो दूसरी क्वेश्चन पर हम लोग मूव लेते हैं। दूसरी क्वेश्चन आपको कह रहा है दी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर दिया हुआ है इक्वेशन dy बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस 3y और ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इज। ऑप्शन नंबर ए भाई इसकी दिया हुआ है 4, बी नंबर है 1, सी नंबर दिया हुआ है 2, डी नंबर है दिया हुआ 3। फास्टली बता दो आप लोग इस क्वेश्चन की जो है आंसर क्या बनेगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव इसमें एक बार है और इसमें 2 बार है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हुई? 2। तो ऑर्डर कितनी होगी? 2। और डिग्री पूछा जाता तो इसमें पावर नहीं कुछ तो 1, तो ऑर्डर 2 होता और इसी क्वेश्चन की डिग्री का बात जो करता ये क्या होता? डिग्री 1 हो जाता। ओके बच्चों, तो ध्यान रखनी है आपको ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन में दी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दी ऑर्डर। अब आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें डिग्री कह रहा है दी डिग्री ऑफ
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये इक्वेशन है d2y/dx² की पावर 3 माइनस 4dy/dx इक्वल टू 2 इज, इसकी बता रहा है। ए नंबर ऑप्शन है 0, बी नंबर ऑप्शन है 1, सी नंबर ऑप्शन है 2, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 3। तो इस क्वेश्चन की हम लोगों से पूछा जा रहा है कि डिग्री कितनी होगी। बेटा अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऑर्डर और डिग्री की। आप लोगों में से पहले आंसर दो, तो कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन की आंसर दे पाते हैं देखूं मैं। ऑर्डर इसकी 2 होगी और डिग्री कितनी होगी 3। तो डिग्री पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे इस क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर डी दिए हैं बहुत ही अच्छी है, लाजवाब है आपकी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर बतानी है। बोल रहा है dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 2x इज, ए नंबर ऑप्शन आपके लिए है 0, बी नंबर ऑप्शन है 1, सी नंबर ऑप्शन है 2 और डी नंबर ऑप्शन है 3। तो इसकी ऑर्डर और डिग्री आपको बतानी है। ऑर्डर बतानी है, देखो बेटा एक ही बार डिफरेंशिएट है ना, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगी इसकी। बी नंबर कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पर क्या कि आपको दी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये है d2y/dx² की पावर 3 प्लस 2 dy/dx की पावर 3 प्लस 9y इक्वल टू sin x इज, इस क्वेश्चन की ऑर्डर बतानी है। बता दो फास्टली आप लोग। देखो ऑर्डर ऑप्शन नहीं लिखूंगा मैं इस क्वेश्चन की, आप लोगों को आंसर देनी है। चैट में फटाफट आप लोग आंसर डालो। इसकी ऑर्डर जो हो जाएगी वह कितनी होगी ये आपको बतानी है। ओके, ऑर्डर हम लोग पढ़े हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार है इसमें, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसकी 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ध्यान रखोगे आप लोग, इस तरह की क्वेश्चन दिया जाता है सॉल्यूशन करने के लिए। चलो ऑर्डर डिग्री से अलग क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कह रहा है क्या ये आपको dy/dx इक्वल टू x/y, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या होगी, इस सॉल्यूशन को बताने के लिए बोल रहा है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होगी, हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पर जाएंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। लो मैं कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। ये y²/2 x²/2 माइनस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, ये y²/2 माइनस x²/2 बराबर c, तो y² माइनस x² बराबर k, इतना भी आप आंसर में डाल सकते हो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन के लिए। बट ऑप्शन में आपकी सेकंड लास्ट स्टेप ही दिया हुआ है। ये देखो सी के जगह पर के भी लेगा ना, तो तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे आराम से सॉल्व हो जाएगी। ओके, ध्यान रखना ये चीज़ों को। चलो अगली क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की ही है। कह रहा है क्या x प्लस वाई दे रहा है और इधर ब्रैकेट में dx माइनस dy दे रहा है, इक्वल टू dx प्लस dy दिया है।
कह रहे हैं क्या अपन लोगों को इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो इसकी सॉल्यूशन क्या होगी। तो बेटा आप लोगों को एक चीजें याद होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में इस चीजों को हम लोग x माइनस वाई और इसको dx प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई। देखो वेरिएबल अब आपकी सेपरेट हुई, x प्लस वाई वाला वन साइड और x माइनस वाई वाला वन साइड। वेरिएबल सेपरेट याद होगी ना आप लोगों को बेटा। पार्शियल डेरिवेटिव मैंने जब बताया था उसमें ऐसा डिफरेंशिएट करना मैंने आपको सिखाया था और उसकी निकाला था हम लोग 10-12 पॉइंट, और उस पॉइंट को आपके लिए लिख दिया था और मैंने बोल दिया था सॉल्व करने के लिए उस पर क्वेश्चन को। चलो यहाँ पर हम लोगों की इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x माइनस वाई, और देखो dx बाई एक्स क्या हम लोग पढ़े हैं, log x, तो ये x प्लस वाई प्लस सी हो गए इस क्वेश्चन की ऑप्शन। देखो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की पूछी हुई है, बट इस क्वेश्चन को रिपीटेड एंड रिपीटेड किया गया है एग्जाम में। और जब रिपीट किया गया है तो तुम समझ ही रहे हो कि क्वेश्चन अच्छी होगी तभी रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। बेटा कह रहा है इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन बताने के लिए। देखो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन तुम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे बड़ी बात ये है कि चलो ऑप्शन देखो, ये क्वेश्चन सब 2 मार्क में भी आपका चलेगा, एग्जाम में हो सकती है 2 मार्क में भी ऐसा डाल दे, बट ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन है। हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखनी है, हम लोग इसको देखो e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर y लिख सकते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करो, dy बाई ई टू दी पावर y बराबर ई टू दी पावर x dx। वेरिएबल सेपरेट हुए, इंटीग्रेट करो, e की पावर माइनस वाई का ये हो गया और ये e टू दी पावर x प्लस सी, ये -1 बाई ई टू दी पावर y बराबर ए टू दी पावर x प्लस सी हो गया क्वेश्चन की आंसर। ओके, बट क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है इस टर्म को डायरेक्ट इधर ले गया है, तो e टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई बराबर c लिखो और ये कांस्टेंट k लिख दिया, c लिखो, जो तुम लिखना चाहती हो लिख सकते हो, क्वेश्चन की आंसर आ गया। ओके भाई, चलिए अगली क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं। देखो आप लोगों से सारा क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सोल्व नहीं होना चाहिए। ओके, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, आप फास्टली, हम जैसे ही क्वेश्चन लिखते हैं वैसे ही आपको क्वेश्चन लिख के सोल्व करनी है। और मैंने बताया था आप लोगों को पेन और नोटबुक के साथ बैठोगे लेक्चर को देखने के लिए। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी सॉल्यूशन पूछ रहा है, क्वेश्चन की क्या होगी हम लोगों को। ओके, देखो इसकी सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले x से डिवाइड करते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स होगी, एक्स स्क्वायर बाई ये x आएगा, कैंसिल होगा। अब ये आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पर सबसे पहले IF निकालते हैं जो कि e टू दी पावर ये होगी और ये e टू दी पावर log x हुई और ये कितनी होगी 1 बाई एक्स। इसकी सॉल्यूशन क्या लिखाएगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, कट गई ये y बाई एक्स इक्वल टू ये x प्लस सी हुई।
और क्वेश्चन की आंसर ये हो गई। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन की आंसर को दे दिए। और ध्यान रखनी है बच्चे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्वेश्चन की आंसर। ओके, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, बट बन रहा है कैसे, सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बन रहा है। उस चीज़ों को भी आपको ध्यान रखनी है जब सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बने तो। चलिए अब अगली क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन का कह रहा है हम लोगों को IF कैलकुलेट करने के लिए। बेटा IF का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों को चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो इस क्वेश्चन की जो IF हम लोगों को चाहिए ये कैसे कैलकुलेट करनी है उसको पहले समझनी है। सबसे पहले इस वाई स्क्वायर को रिमूव किया जाएगा तो ये बनेगा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये 1 बाई एक्स रहेगा और 1 बाई वाई बनेगा इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक वाई इसमें नोमिनेटर में है और 2 वाई से डिवाइड किया तो कट जाएगी एक बार, ये बनेगा। इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 बाई टी, तो ये माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये डी टी बाई डी एक्स बनेगा। अब यहाँ पर जो है इस माइनस को हटा दिया क्योंकि हम लोग इधर डाल दिए हैं। ओके, तो क्वेश्चन आ गया तुम्हारा 9, क्वेश्चन कन्वर्ट होके माइनस डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू टी बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो ये डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू टी 1 बाई एक्स स्क्वायर निगेटिव में। IF अब निकाला जाएगा इसका e टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स होगी e टू दी पावर माइनस लॉग एक्स वी e टू दी पावर log 1 बाई एक्स वी, तो सोल्व हो करके 1 बाई एक्स आया। तो अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि क्वेश्चन में IF जो हम लोगों को आ गया किसके बराबर आ गया, 1 बाई एक्स के बराबर आ गई। ओके, ध्यान रखनी है क्वेश्चन सब आई और बहुत ही इजी और शानदार क्वेश्चन है। आपके 10 दिन, आपको आज से 10 दिन काउंट कर लो, इतना ही दिन तक ध्यान रखनी है। उसके बाद ध्यान रखो तो पर भी बहुत अच्छी बातें हैं, नहीं रहेगा ध्यान तो पर भी बहुत अच्छी बातें हैं। क्वेश्चन में बोल रही है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। IF निकालनी है बेटा, IF का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करनी है। देखो ये इक्वेशन को कंपेयर करो इस इक्वेशन से, इक्वल टू क्यू, P के जगह पर तुम्हें 1 बाई एक्स मिला तो IF क्या होगी, e का पावर P dx होता है तो e का पावर P 1 बाई एक्स डी एक्स, तो e का पावर क्या हुआ log x बराबर क्या होगा, ये x हो जाएगा। मुस्कान फार्मूला लॉगरिदम में हम लोग एक पढ़े थे, उसी के यूज यहाँ पर हमने किया है। ओके, तो आ गया कितना, हम लोगों का x आ गया क्वेश्चन की आंसर। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। ओके, चलो आगे वाली क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखो IF से ढेर सारी क्वेश्चन है, IF कैलकुलेट करनी है। dy बाई डी एक्स प्लस वाई 10x दिया हुआ है इक्वल टू सेक x।
बेटा आई एफ के लिए तुम बताओ, तुम लोग ऑप्शन में बताओ तो जी, चैट में तुम लोग बताओ तो इस क्वेश्चन की आंसर क्या तुम लोग दे सकते हो। आई एफ हम लोगों को क्या होगी बोलो तो फास्टली देखते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं इस क्वेश्चन की आंसर देने लायक। देखो आई एफ जो यहाँ पर निकालोगे, पी के जगह पर हमारी क्या है 10x है, 10x dx, तो e की पावर 10x का इंटीग्रेशन क्या होगी log sec x। मुस्कान को लाओ और मजा ले लो, तो ये हो गए sec x क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना ये सारी चीजें जो भी आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है बोर्ड एग्जाम की व्यू है, सारा बोर्ड एग्जाम के लायक ही क्वेश्चन है, ठीक है। और क्लासरूम के सारे बच्चों को ये पता होगी कि हम लोग किस तरह से क्लासरूम में पढ़े थे, और ध्यान रखनी चाहिए सारी क्वेश्चन को। अब देखो एक बार की बातें हैं, आई एफ से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट करने के लिए फाइंड आई एफ, कर रहा है क्या dy बाई डी एक्स जो है प्लस वाई सेक स्क्वायर एक्स है इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। आई एफ चाहिए, p के जगह पर हम लोगों को ये है, तो आई एफ इक्वल टू ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है 10x, तो आंसर क्या बन जाएगी इस क्वेश्चन की e टू दी पावर 10x। ओके बच्चों, आप लोग रिप्लाई दोगे बच्चे क्वेश्चन की आंसर, ठीक है, तब ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिए इस चीजों को, रिप्लाई हमेशा देते रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, इसमें सॉल्यूशन पूछ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की आपसे सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देखो बेटा वेरिएबल सेपरेबल पर है, वेरिएबल को सेपरेट करो, y वाले को एक साइड करो और x वाले टर्म को एक साइड करो, तो ये हो गई इंटीग्रल, ये हुए tan इनवर्स y इक्वल टू ये हुए tan इनवर्स x प्लस c, हो गई क्वेश्चन में। ओके, तुम चाहे तो इसे लिख सकते हो ऐसा टर्म, इसे और लिखोगे तो y माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स वाई सी, तो ये बनेगा y माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स वाई टेन सी। तो टेन सी की वैल्यू कांस्टेंट लिख लिया, y माइनस एक्स के इंटू 1 प्लस एक्स वाई, ये आंसर है और ऑप्शन में यही दिया हुआ है। तो तुम लोग देख रहे हो, अगर चाहोगे कि सॉल्व करके छोड़ दो ऑप्शन आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व करना पड़ा, तब जा कर के आपकी ये आंसर आया। ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन में से आपकी एक क्वेश्चन है ये। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम लोगों को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस वाई। बेसिकली ये क्वेश्चन मैं अभी दिखा दिया हूँ, तो पर भी मैं आपको लिख देता हूँ। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, और dy बाई ई टू दी पावर y बराबर ई टू दी पावर x डी एक्स
और इसको माइनस ई टू दी पावर वाई बराबर ए टू दी पावर एक्स प्लस सी, तो ए टू दी पावर एक्स ए टू दी पावर माइनस वाई बराबर सी आप इसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो एक क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव ए चल रही है तो हम लोगों को डिग्री पूछ रही है क्वेश्चन में। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर दिया हुआ है 2 और एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई क्यूब। फटाफट बच्चे रिप्लाई दो तो इसकी क्या होगी आंसर, डिग्री बतानी है। 2 होगी या 3 होगी या 2 होगी या 3 होगी, तुम लोग बताओगे फास्टली। हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार है तो उसकी पावर भी 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, ये डिग्री हो गया 2 इस क्वेश्चन के लिए। आप ध्यान रखेंगे, आप सभी लोग ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ध्यान रखते हैं तो बहुत ही बेहतर होगी। ओके, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव की आपका जो अगली क्वेश्चन है, देखो कह रहा है क्या, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताने के लिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन की डेरिवेटिव हम लोगों को बतानी है, ये सॉल्यूशन बतानी है। देखो इसे तुम 1 प्लस एक्स वाई में कॉमन किया तो 1 प्लस एक्स बना, एक टर्म और दूसरी टर्म, 1 प्लस एक्स भी कॉमन हुआ और ये 1 प्लस वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये डी वाई बाई 1 प्लस वाई बराबर 1 प्लस एक्स इंटू क्या होगा, डी एक्स। इंटीग्रल कर दो तो ये हो गए log 1 प्लस वाई बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, हो गई क्वेश्चन की सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये चीजें थोड़ी सी अब क्वेश्चन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की है मेरे पास और उसकी क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट जो करनी रहेगी उससे हम लोग किस तरह की क्वेश्चन को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, चलो आ जाओ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करें। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सोल्व करके बतानी है, स्टार्ट हो जाओ आप लोग सोल्व करना। बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, सी डी वाई बाई डी एक्स वाई, डी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, ये कह रहा है बच्चे क्वेश्चन के लिए। ओके, देखना ये जो क्वेश्चन है हम लोग को कैसे सॉल्व करनी है उस चीज़ों पर हम लोग चलेंगे। ओके, अब इसमें एक चीज़ें
ध्यान रखने की जो है उस चीज़ों को तुम देखना कि कह रहा है हम लोगों को ग्राफ ऑफ लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन। देखो जो लाइन ग्राफ वाई ओरिजिन से पास करता है तो वह होता है y इक्वल टू एम एक्स। क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब एक बार ही आपको डिफरेंशिएट करना है, तो ये m हुआ। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटी नहीं, तो m इक्वल टू यहीं से y बाई एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स जो होगी ये क्या होगी? y बाई एक्स होगी। आप क्रॉस करोगे तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगी? y। अब आप खुद देख लो, आपके सामने ऑप्शन रखा हुआ है, कौन सी ऑप्शन होगी? तो ए नंबर ऑप्शन आपका सेम आ गया, तो इस क्वेश्चन की आंसर क्या होगी? ए नंबर ऑप्शन होगी। ओके बच्चों, तो ध्यान देनी है, आपको याद रखनी है कि इस तरह की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, देखिएगा, ऑर्डर डिग्री। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए कि कह रहा है हम लोगों को द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x क्यू दिया है, x ग्रेटर देन 0। कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा तुम सॉल्व करोगे तो इसकी आंसर क्या बनेगी? ओके, देखो इसकी आंसर क्या बनेगी, इस चीज़ों के लिए आप एक ही चीज को ध्यान रखना कि हम लोग कैसे इसको करेंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि रिमूव करना पड़ेगा इस x को, डिवाइड में लगा दो, dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई बराबर 2x स्क्वायर। ये IF निकालोगे a टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स ए टू दी पावर माइनस लॉग x जो कि 1 बाई एक्स होगी। सॉल्यूशन पर आओगे y इंटू 1 बाई एक्स और 2x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स, एक्स कैंसिल, 2 बाहर, एक x बच गया, x डी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c कैंसिल हो गया, y बाई एक्स। तो y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस सी एक्स हो गए इस क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी है आपकी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। ओके, आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है IF, क्या पूछ रहा है? फाइंड IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। बेटा देखो IF निकालनी है ना, तो IF इक्वल टू होगा e टू दी पावर माइनस 1 डी एक्स e की पावर माइनस एक्स वी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है यहाँ पर बुक मेरे पास जो अवेलेबल है उस बुक में। ठीक है, ध्यान दोगे जो भी क्वेश्चन है ना, इसी तरह की क्वेश्चन सब आपका आता है तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। एंड योर लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज, कह रहे हैं हम लोगों को ऑर्डर बताने के लिए, ऑर्डर चाहिए
ये है d2y/dx² प्लस y dy/dx³ प्लस y बराबर 0। ऑर्डर बतानी है, फास्टली आप लोग मेरे को बोल दो कि इसकी ऑर्डर कितनी होगी। सो मैं आप लोगों के थ्रू जानना चाहता हूँ इस क्वेश्चन की ऑर्डर कितनी होगी। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है 2, किसी बच्चे का आंसर आ रहा है 3। ओके, तो भाई इसकी जो ऑर्डर होगी ना ये होगी 2, आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो हम लोग इतनी जो क्वेश्चन देखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन हमारी हुई है। अब हम लोग सब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहली राउंड में हम लोग 2 मार्क्स की क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग 5 मार्क्स की क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, चलो आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव टाइप शुरुआत करेंगे 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन से। बेटा कह रहा है सोल्व करने के लिए पहली क्वेश्चन dy/dx प्लस y बराबर 1। देखो इस क्वेश्चन को देख करके सारा बच्चा कह देगा कि ये क्वेश्चन सोल्व होगी एक ही रूल पर जो हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल को सेपरेट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हो गई, ये हो गई -log 1 - y और ये x प्लस c। तुम एग्जाम में इस क्वेश्चन की आंसर इतने पर छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, बोल रहा है a प्लस x इक्वल dy/dx प्लस x बराबर 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले तो तुम ऐसा करो dy/dx ला लो जो कि -x/√a प्लस x होगी, ये होगी। ओके, चलिए इतनी जो क्वेश्चन हो गई है इसमें हम लोग क्या करते हैं, x वाले के साथ एक साथ कर लेते हैं। तो a प्लस x जो है हम लोगों को, तो इसको जरा सा हम लोग इसमें -a प्लस a करते हैं, तो ये √a प्लस x बनेगा और प्लस a/√a प्लस x, इस तरह से बन गया dy/dx। तो dy इक्वल टू आ गया a प्लस x प्लस a/a प्लस x dx। वेरिएबल सेपरेट है, ये y हुई माइनस √x का जो इंटीग्रेशन होती है ये 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 1 और 1/√x माइनस 1/2 प्लस 1 होता है, तो 1/2, तो 2√a प्लस x प्लस c हो गई यहाँ पर बेटा क्वेश्चन की ये आंसर। ओके, तुम देख लो पीछे जो मैं लिखा हूँ वे आंसर तुम, ठीक है। तो इस तरह से तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन ऑलरेडी बनता जाएगा सारा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखनी है कि हम लोगों को जो है ना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, ठीक है। एक चीज़ें ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जब तक ध्यान रखेंगे ठीक है। और ध्यान तुमको 10 दिन रखना है, कितना दिन रखना है, 1 फरवरी तक ही ध्यान रखना है। ओके बेटा, 1 फरवरी तक में काम तमाम कर देना है इसकी। चलिए अगली क्वेश्चन पर आइए, तीसरी नंबर क्वेश्चन दिखाऊंगा।
ठीक है, कह रहा है क्या, x cos x dy बाय dx प्लस y इंटू x sin x प्लस cos x, क्या दिया हुआ है प्लस में, cos x दिया हुआ है, और फिर इक्वल टू 1 दिया है। कह रहे हैं ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो कैसे सॉल्व करोगे श्रीमान, देखो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज ध्यान रखना, ये जो x cos x है ना, भगा दो इनको, आइसक्रीम खिला के भगा दो इसको, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई, x cos x अंदर गया तो x कट गया, sin बाई cos 10x बनाया, cos x कट गया तो 1 बाई एक्स बन गया, इक्वल टू 1 बाई एक्स cos x बन गया। अब क्या देखना है यार, p के जगह पर ये आया, if कैलकुलेट करेंगे, e की पावर 10x प्लस 1 बाई एक्स dx करनी है, तो ये e की पावर 10x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस ये log xv, तो ये e की पावर log x sec xv, तो ये x sec x देगी। तो अब सॉल्यूशन जो इसकी हम लोग लिखेंगे, ये y इंटू एक्स सेक x बराबर 1 बाई एक्स कॉस x इंटू एक्स सेक x dx, x कट गया, ये सेक स्क्वायर x हुआ, इंटीग्रेशन 10x प्लस c एक्स वाई सेक x हो गई क्वेश्चन की सॉल्यूशन। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था हम लोगों का, ये इजी से भी आसान था, इजी से भी आसान था ये क्वेश्चन। ओके, ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं है क्वेश्चन सब में। चलिए अगली क्वेश्चन है एक्स डी, क्वेश्चन कह रहा है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर एक्स वाई इंटू डी वाई माइनस डी एक्स, ये कह रहा है क्वेश्चन हम लोगों को। ठीक है, अब ये कह रहा है तो हम लोग को करना क्या है, देखो तो अगर हम लोग काम करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर तो डी एक्स हमारा ये है, dx अगर इसमें से कॉमन अगर हम लोग कर लेंगे, dx वाले को एक साथ कर लेते हैं, और चलो भाई यहाँ पर देखो तो ये एक्स वाई डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स है, तो y dx है, x dy है, तो y dx प्लस एक्स वाई डी एक्स बराबर एक्स वाई डी वाई माइनस एक्स डी वाई, तो ये y प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स बराबर एक्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। काम अब करना है, ये y इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर y माइनस 1 डी वाई, तो हम लोगों को देखो ये 1 प्लस एक्स बट्टा एक्स डी एक्स बराबर y माइनस 1 बट्टा वाई डी वाई, अलग अलग कर दो तो ये 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर 1 माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई, हो गए क्वेश्चन की सॉल्यूशन। 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी, तो लॉग एक्स प्लस क्या हुई एक्स बराबर वाई माइनस लॉग वाई प्लस सी, हो गए क्वेश्चन की आंसर। तो इसी तरह की क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपका बनेगा इजीली वे में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों को ये बोल रहा है कि dy बाय dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स 2 कट गया, ये 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, 10 स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिखेंगे, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और ये 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये y, इसकी इंटीग्रल कितनी होगी dy की y। हो गई क्वेश्चन की आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स की और दिखाऊंगा। देखो एक क्वेश्चन तो आपको दिया हुआ है डायरेक्ट 2 मार्क्स के लिए कि x dy प्लस y dx बराबर 0 सॉल्व करना। यार एक्स वाई से भाग दे दो तो ये dy बाय y बनेगा और ये dx बाय x बनेगा, 0 होगा। इंटीग्रल करोगे तो ये कितनी होगी log y प्लस log x बराबर कांस्टेंट, तो ये log x y बराबर कांस्टेंट एक्स वाई ई की पावर के बराबर सी, एक्स वाई बराबर सी हो गई क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कह रहा है क्या सॉल्व करने के लिए dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। IF निकालोगे e टू दी पावर कॉट एक्स डी एक्स, ई की पावर कॉट एक्स की इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स हुई, तो ये साइन एक्स मिलेगा। सॉल्यूशन लिखनी है तो y इंटू आई एफ बराबर 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये साइन 2x हुई और ये cos 2x बाई 2 प्लस सी y साइन x इक्वल टू हो गई क्वेश्चन की आंसर। ओके भाई, तो ये सब जो क्वेश्चन अभी आपको मैंने दिखाया, ये क्वेश्चन सब था कितने मार्क्स की भाई 2 मार्क्स की क्वेश्चन था। कितने मार्क की क्वेश्चन था हम लोगों के पास, ये 2 मार्क्स की क्वेश्चन। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें 5 मार्क्स की क्वेश्चन। और आप लोगों को एक चीजें पता होनी चाहिए, आप लोग गांठ बांध करके रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन में 5 मार्क्स की क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक क्वेश्चन तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, 4 क्वेश्चन, एक डिफरेंशिएशन, इतनी क्वेश्चन तो 5 मार्क में रहेगा। लेकिन उसके अलावा और क्वेश्चन है, जिस तरह एरिया है 3D पढ़ेंगे तो उसकी भी क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो आपको ऐसे तैयारी करनी है कि 5 मार्क्स की भी क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन में एंट्री लेते हैं। कह रहा है dy बाई डी एक्स माइनस 2y बाई एक्स है इक्वल टू y की पावर 4 है। इस क्वेश्चन को कह रहा है सॉल्व करने के लिए। भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं तो हम लोग एक फॉर्मेट ये देखा था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इसमें तुम्हें याद होगी कि p और q या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो x की वैल्यू फंक्शन होनी चाहिए।
बट यहाँ पर जो है ना क्यू वाई की है, तो सबसे पहले इसको रिमूव करो, तो y की पावर 4 भाग दे रहे हैं हम, और ये 2/x इंटू 1/y क्यू बन गया, इक्वल टू ये 1 बन गया। अब लेट करो 1/y क्यू को t डिफ्रेंशिएट करोगे, -3/y की पावर 4 dy/dx, ये dt/dx बन जाएगा। तो 1/y की पावर 4 dy/dx -1/3 dt/dx बन गया। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे। इसके जगह पर हम -1/3 dt/dx पुट कर लेंगे, तो आ गया हम लोगों को -1/3 dt/dx, -2/x तो है, लेकिन इसे t लिया और इसे 1 लिया। हम लोगों को इसके जगह पर क्या हमने पुट कर दिया, t, तो -2/x t और ये 1। ओके, चलो अब आ जाओ इसमें -1/3 को रिमूव करना है, तो dt/dx -3×6/xt और ये प्लस इक्वल टू -3, ये हो गया। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करना है, IF यहाँ से निकालना है, e⁻6/x dx e⁻6 log x बन गया, ये x⁻6 मिलेगा। सॉल्यूशन लिखनी है, तो t इंटू IF बराबर q इंटू IF, और ये t इंटू x की पावर 6 -3x की पावर 7/7 प्लस c, t की वैल्यू 1/y क्यू पुट करनी है, x की पावर 6 -3/7 x की पावर 7 प्लस c। तो बच्चों जाकर के अब इस क्वेश्चन की फाइनली आंसर आया। ओके, तो ध्यान रखोगे, अब इतनी जाकर के करोगे ना, तब ये 5 मार्क्स मिलने की संभावना है, अदरवाइज 5 मार्क्स मिलने की संभावना नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कह रहा है dy/dx प्लस y/x बराबर y/x की होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन भी अभी आपको हमने दिखा दिया था, कहाँ पर दिखा दिया था, तो आपको मैं दिखाया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसकी IF। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ध्यान क्या रखनी है, y² इधर फिर है, तो इसमें 1/y² dy/dx प्लस ये 1/x इंटू 1/y इक्वल टू 1/x², ये हुआ। चलो 1 नंबर लेट कर लेते हैं 1/y को t, तो -1/y² dy/dx इक्वल टू dt/dx बन गया। तो ये क्या बनेगा, 1/y² dy/dx माइनस dt/dx बन गया। इतने के जगह पर माइनस dt/dx प्लस 1/x, 1/y के जगह पर हम लोगों ने t लिया, 1/x², माइनस को खत्म कर दो, तो ये माइनस हुई t है, ये
इक्वल टू -1/x²। अब इसका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनी है तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, IF निकालेंगे। तो क्या होगा, ये e की पावर -1/x dx, e की पावर -log x इक्वल टू 1/x। सॉल्यूशन जो होगा y इन t हम लोगों लिया है ना, इसमें t आ गया था, ओके। t इंटू IF बराबर q, q के जगह पर अपन लोगों की कितनी है, -1/x² इंटू 1/x dx। ये माइनस बाहर, x की पावर -3 + 1 प्लस c, और t के जगह पर हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 1/y। तो ये क्या हुई, 1/y इंटू 1/x बराबर, ये देखो माइनस माइनस कट गया, 1/2 x की पावर -2 प्लस c। तो 1/xy इक्वल टू 1/2x² प्लस c हुई इस क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों देख रहे हैं 5 मार्क्स की क्वेश्चन। और ध्यान रखना तुम लोग, इसी पैटर्न की क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये ओपन गारंटी है, ठीक है ना। चलो भाई अगली क्वेश्चन देखो 5 मार्क्स वाली। कह रहा है क्या, dy/dx प्लस y cot x इक्वल टू 2x प्लस x² cot x। क्वेश्चन में कह रहा है x इक्वल नॉट 0, सॉल्व करनी है इस इक्वेशन को, ठीक है। कुछ नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये x की फंक्शन है, IF निकालोगे, e का पावर p cot है, और dx cot की इंटीग्रेशन होती है log sin x होती है, और ये क्या बनेगा, sin x बन गया। सॉल्यूशन के लिए लिखोगे y इंटू साइन एक्स बराबर इंटीग्रल ये 2x प्लस x² cot x इंटू साइन एक्स dx। तो भाई ये क्या बनेगा, 2x साइन x, एक इंटीग्रेशन बन गई, और दूसरी x², कॉट को कॉस बाय साइन, साइन साइन कट जाएगा, ये कॉस एक्स dx। ये देखो यहाँ पर y साइन x है, इंटीग्रेशन बेहद इजी है, हम लोग को UN2 भी यूज करना पड़ेगा। बट बेटा एक ट्रिक अपने लोगों की है, अलजेब्रा इंटू ट्रिगो रहते हैं ना, अलजेब्रा को कॉपी करो और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, इसकी इंटीग्रेशन प्लस इसके लिए x² और साइन का इंटीग्रेशन कॉस का माइनस, यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x माइनस x² का डिफरेंशिएशन 2x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, फिर 2x की डिफरेंशिएशन 2 और cos की इंटीग्रेशन sin हो गई, प्लस c लगा देना। तो अब जाकर के फाइनली ये आंसर आई इस क्वेश्चन के लिए बच्चों। ओके, तो ध्यान देने वाली सारी क्वेश्चन है, आप रखोगे अच्छे तरीके से, इस क्वेश्चन सबको मेमोराइज करके रखोगे, क्योंकि एक तो डन है कि 5 मार्क में क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे तब ये बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। देखो अभी तक जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन बन रही है
वेरिएबल, सेपरेबल और लीनियर। लेकिन अब मैं दिखा रहा हूं 5 मार्क्स की क्वेश्चन जो होमोजीनियस बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन पूछ रही है, कैसे करेंगे बेटा? कुछ नहीं करना, धीरे धीरे से जाना, डी वाई बाई डी एक्स को अपने दिल में चुरा के रखना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। 1 करना, ये है हड्डी एच डी ई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब क्या करना, यहाँ पर हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। इसमें हड्डी वाले में हम लोग y बाई एक्स को भी मानते थे, y इक्वल टू वी एक्स। और मैंने बोल दिया था ये 3 लाइन एनी हो आप याद करके रखोगे ये चीजें। अब आ जाओ फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 में, ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई के जगह ये बाई एक्स स्क्वायर एक्स वी एक्स। नोमिनेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन करो, 1 प्लस भी, ये कट गई, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 1 प्लस भी माइनस भी 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस भी माइनस वी स्क्वायर कैंसिल एक्स डी वी बाय डी एक्स। तो ये जो बन गया हम लोगों की एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 माइनस भी 1 प्लस भी, क्रॉस करोगे 1 प्लस भी 1 माइनस भी डी भी इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रल। बेटा इसकी इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिग्री सेम है, डिग्री सेम है, भाग देने की काम करेंगे। माइनस भी प्लस भी हम लोग इधर करके अरेंज करेंगे, या माइनस भी प्लस 1 से भी प्लस 1 में डिवाइड करोगे, माइनस भी माइनस 1 प्लस प्लस ये 2, तो ये आएगा तुम्हारा माइनस 1 प्लस 2 बाय 1 माइनस भी डी भी एक्स प्लस सी। इसे माइनस भी प्लस 2 लॉग 1 माइनस भी, इस बीच वाली साइन को नेगेटिव ही कर लेते हैं, बराबर x प्लस सी। पुट करोगे v के जगह पर y बाय एक्स, तो ये आ गया ऐसा x प्लस सी हो गई ये इस क्वेश्चन की आंसर। तो बेटा इस तरह की क्वेश्चन तुम लोगों को दिया जाएगा 5 मार्क में। तो 5 मार्क वाली टाइप की क्वेश्चन थी ये, तुम लोग ध्यान रखोगे तभी क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में 5 मार्क्स की क्वेश्चन कम नहीं है, बहुत अधिक है, क्योंकि एक बार नहीं हर बार ये पूछता है 5 मार्क्स में क्वेश्चन। इसीलिए और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपकी, कह रहा है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए dy बाई डी एक्स
प्लस 2y 10x बराबर साइन x, ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, ये है लीनियर डिफरेंशियल। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल। तो आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर 2 10x dx, ई की पावर 2 10x के इंटीग्रेशन log sec x, तो ये मिला sec स्क्वायर x। सॉल्यूशन इसके y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसको साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स इंटू सेक एक्स लिख सकते हैं। एक सेक को 1 बाय कॉस, साइन बाय कॉस को 10x इंटू सेक एक्स, और ये हो गई सेक एक्स प्लस सी, वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू। ओके, तो इस तरह की क्वेश्चन ध्यान में आपको रखनी है, क्वेश्चन बेहतर तरीके से बने। ठीक है बच्चे, चलिए अगली क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ 5 मार्क्स की क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कह रहा है क्या, टेन इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चाहते हैं डी एक्स बाय डी वाई की वैल्यू मिले। तो ये टेन इनवर्स y माइनस एक्स है बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर होगी। तो ये dx बाय dy जो हुआ टेन इनवर्स y बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसे dx बाय dy प्लस 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये जो इक्वेशन बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी आई एफ हम लोग निकालेंगे। आई एफ कैसे इसकी कैलकुलेट करेंगे देखना। आई एफ जो बनेगा ई टू दी पावर 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये है टेन इनवर्स वाई। तो सॉल्यूशन हम लोगों को बनेगा x इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स y डी वाई। टेन इनवर्स y को लेट कर लेंगे t। क्या लेट कर लेंगे भाई? टेन इनवर्स y को t मान लेंगे। तो ये क्या बन गया 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। तो ये बन गया x इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू टी ई टू दी पावर टी डी टी। और अब जो हम लोगों को x ई टू दी पावर टेन इनवर्स y इंटीग्रल t डी टी बना, टी ई टू दी पावर टी क्या बन गया हम लोगों को ई टू दी पावर टी डी टी। यू इंटू भी ट्रिक पर चलेंगे अलजेब्रा, ये माइनस ई टू दी पावर टी प्लस सी। पुट करोगे टी तो टेन इनवर्स वाई इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी। इसे टेन इनवर्स वाई माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी एक्स ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई हो गए इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम लोगों की। ओके बच्चे, ध्यान रखनी है आप लोगों को
इस तरह की क्वेश्चन जो है हम लोगों को मिलेगा 5 मार्क्स में करने के लिए। जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नंबर नहीं मिलेगा। ये तो डन है, नेचुरल फेनोमेना है, तुम लोग भी जानते हो। और इस तरह की क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। संभावना ही सब कुछ को बयां करती है, इसीलिए आप लोग इसको पढ़ के जाओगे तो बहुत बेहतर होगी। और पढ़ के आप लोगों को जाना है इस तरह की क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। कह रहा है क्या सॉल्व करने के लिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स बराबर 0। देखो भाई इस क्वेश्चन को जो है कैसे हम लोगों को सॉल्व करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व जो करनी है, देखो हर टर्म की डिग्री सेम है, और डिग्री सेम होता है तो अपने लोगों की कैसी टर्म बनती है, हम लोगों का डिग्री सेम होने पर बनता है टर्म आपको ये वाली, एक मिनट बच्चे, डिग्री सेम होने पर जो टर्म हम लोगों को बनता है होमोजेनियस की बनता है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी वाई जो होगी बराबर हम लोग एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स लिखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स जो बनेगा एक्स स्क्वायर वाई बट्टा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू होगी। लेट करोगे y बाई एक्स को v, तो y इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स जो होगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होगी। ओके, जब ये हम लोगों का बनेगा तो सॉल्यूशन के लिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर और y के जगह पर वी एक्स, एक्स क्यू प्लस वी क्यू एक्स क्यू, ये वी एक्स क्यू कॉमन लिया जाएगा तो 1 प्लस वी क्यू एक्स क्यू कैंसिल, तो ये v बाय 1 प्लस वी क्यू, ये v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। तो एक्स डी वी बाय डी एक्स जो होगा ये v बाय 1 प्लस वी क्यू माइनस भी होगी। इससे अब सॉल्व करेंगे तो ये x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोगों को v माइनस टू दी पावर 4 1 प्लस वी क्यू, ये कैंसिल हुई, 1 प्लस वी क्यू बाई वी टू दी पावर 4 डी वी डी एक्स बाई एक्स होगी। इंटीग्रल करेंगे ये 1 बाई वी टू दी पावर 4 1 बाई वी डी वी बराबर इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स, ये v की पावर -4 प्लस 1 -3, तो -1 बाई 3 वी क्यू प्लस ये log v इक्वल टू माइनस log x प्लस c। v के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे क्या, y बाई एक्स, पुट v इक्वल टू y बाई एक्स, तो -1 बाई 3 y बाई एक्स की क्यूब प्लस log y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस c। तो ये बन गया -x क्यूब बाई 3y क्यूब प्लस log y बाई x log x प्लस c। हो गई बच्चे क्वेश्चन की ये आंसर। ओके, आपको ध्यान रखनी है इतनी क्वेश्चन को, और इतनी करके जाते हो
तो एक भी क्वेश्चन आपकी छूटने की चांसेस नहीं है। ओके बच्चों, आज की क्लासेस को हम लोग इतने पर ही स्टॉप करते हैं। आप ध्यान रखोगे। ओके, धन्यवाद आप लोगों को। बस आप लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिंक को, ताकि और स्टूडेंट के पास पहुंच पाए ये चीज़ें। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स में सबको बोलिए। ओके बच्चों, थैंक्स।